वो छोटे बच्चे जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हों, ख़ास तौर पे दोनों टाँगों की जो हड्डियाँ हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हों और टेढ़ी हड्डियाँ हों, ब्रिटल बोन्स हों, वीक बोन्स हों और उनको फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स हो जाएँ, हड्डी टूट जाए बार-बार, उनको उन बच्चों को एक मर्ज़ होता है जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स RICKETS इसका मतलब ये है कि हमारी जो बोन्स हैं बच्चों की, उनके अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो गई है, हमारी बोन की मिनरलाइज़ेशन कम हो गई है, बोन के अंदर कैल्शियम की डिपोज़िशन की वजह से जो बोन की स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रेंथ जो है ना वो कम है, डिक्रीज़ मिनरलाइज़ेशन है, डिसऑर्डर्ड मिनरलाइज़ेशन है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती हैं, ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर हो जाती हैं, मल्टीपल एंड फ्रीक्वेंट बच्चों के फ्रैक्चर हो सकते हैं और हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं। ख़ास तौर पर जो टाँगें हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम जेनु वारन कहते हैं। ये जो रिकेट्स का मर्ज़ है, इसकी बुनियादी जो वजह है, वो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। वो विटामिन डी की जो कमी है, वो हमारी पुअर डाइट की वजह से हो सकती है, हमारी मेल अब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, यानी कि बच्चे डाइट तो अच्छी लें, लेकिन वो जो डाइट है, वो आगे डाइजेस्ट ना हो सके। तो इसी तरह ये जो मेल अब्ज़ॉर्प्शन है या पुअर डाइट है या हमारे लिवर एंड किडनी का कोई इश्यू हो, क्योंकि हमारी जो विटामिन डी की प्रोडक्शन है, उसकी इसकी जो प्रोसेसिंग है, वो हमारी लिवर और किडनी में होती है। अगर लिवर एंड किडनी का इश्यू हो, तो विटामिन डी की प्रोसेसिंग नहीं हो सकेगी और एट द एंड जो विटामिन डी है, वो कैल्शियम की कमी की सूरत में नतीजा निकलेगा और कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियों के अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो वीक हो जाती हैं और कैल्शियम की डिपोज़िशन कम हो जाती है। इसी तरह डिक्रीज़ सन एक्सपोज़र, अगर सन का जो एक्सपोज़र है, वो बच्चों पे प्रॉपर्ली एक्सपोज़ ना हो, तो वो भी विटामिन डी की जो है वो कमी का एक पाथ बनता है। तो विटामिन डी की कमी हो, पुअर डाइट हो, मेल एब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम हो, जिगर के मसाइल हों, गुर्दे के मसाइल हों, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ओवरऑल नतीजा ये निकलता है कि विटामिन डी बॉडी के अंदर डेफ़िशिएंट है। और विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी गट से, हमारी आँतों से जो हम खुराक के ज़रिए कैल्शियम लेते हैं, वो कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब कराकर उसको डिपॉज़िट करता है हड्डियों के अंदर, जिससे हड्डियाँ और दाँत मज़बूत हों। तो जब ये विटामिन डी ही नहीं होगा या डेफ़िशिएंट होगा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में और वो कम लेवल से हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएँगी, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी, वीक हो जाएँगी, ब्रिटल हो जाएँगी और फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होंगे, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएँगी। इसी तरह रिकेट्स की अलामात में फ्रंटल बॉक्सिंग शामिल है, यानी कि जो हमारा ये जो माथा है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और बॉक्सिंग टाइप एक शक्ल निकल आती है और चेस्ट की डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, जिसे हम पिजन डिफ़ॉर्मिटी कहते हैं। और यहाँ छाती पर हड्डियों की छोटी-छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, जिसे हम रिकेटी रोज़री कहते हैं। इसी तरह जो एब्नॉर्मल ओस्टियॉइड है, वो बॉडी में डिफरेंट जगह पर डिपॉज़िट हो जाता है, यानी कि कलाई में डिपॉज़िट हो सकता है, तो बच्चों में कलाई का साइज़ बड़ा हो सकता है। इसी तरह जो हमारी जो घुटने का जोड़ है, वहाँ से हड्डियाँ अंदर की तरफ बोइंग हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये सारी अलामत विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी की वजह से हैं बच्चों के अंदर और इस मर्ज़ को रिकेट्स कहते हैं। अगर हम इस रिकेट से बचना चाहते हैं, हमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी को कम करना होगा, डाइट इम्प्रूव करनी होगी और अपने बच्चे का रेगुलर चेकअप कराना होगा, ताकि उसके अंदर इन सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल्स को चेक किया जाए और उनके टेस्ट किए जाएँ या एक्स-रेज़ किए जाएँ, ताकि ये पता लगाया लगाया जाए कि ये जो मेटाबॉलिक बूम इश्यू क्रिएट हुआ है, उसकी क्या वजह है और उसकी जड़ को पता लगाकर उसका इलाज किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।